सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। माय नेम इज मोहम्मद असद और मैं आप सभी लोगों के इस प्यारे से लेक्चर के अंदर स्वागत करता हूं। आइए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि जिनको आज से पहले स्पर्मेटोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा, पर यहाँ पर इस वीडियो के अंदर उन स्टूडेंट्स का स्पर्मेटोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल 99% क्लियर हो जाएगा। बस यहाँ पर इस वीडियो के एंड तक बने रहना है आपको। आइए स्टार्ट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म कहाँ पर होता है, हमारी बॉडी के अंदर ही टेस्टिस प्रेजेंट होता है, इस टेस्टिस के अंदर ही होता है स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। एंड यहाँ पर ये प्रेजेंट होगा, जो मैंने ग्रीन कलर का सेल बनाया हुआ है, ग्रीन कलर का जो पार्ट है, सॉरी सेल नहीं, जो है पार्ट है, इसको हम कह रहे होंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। एंड इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का हमने यहाँ पर इस तरीके से ट्रांसफर सेक्शन लिया हुआ है। एंड ट्रांसफर सेक्शन लेने के बाद कुछ इस तरीके का यहाँ पर फिनोमिना आया हुआ है। एंड जो रेड कलर के जो सेल बने हुए हैं यहाँ पर, इनको हम कह रहे होंगे प्राइमरी जर्म सेल। जो रेड कलर के सेल बने हुए हैं इनको हम कह रहे होंगे प्राइमरी जर्म सेल। एंड इन्हीं के अंदर माइटोसिस एंड म्यूसिस होगा, यही कन्वर्ट हो रही होंगे स्पर्म के अंदर। एंड जब माइटोसिस एंड म्यूसिस होगा तो उस टाइम पे इनको न्यूट्रिशन वगैरह चाहिए होगा। तो न्यूट्रिशन वगैरह कौन प्रोवाइड करवा रहा होगा इनको, जो सेरेटोली के सेल है ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा रहे होंगे जब ये कन्वर्ट हो रहे होंगे स्पर्म के अंदर। तो सबसे पहले यही देख लेते हैं कि भाई माइटोसिस एंड म्यूसिस है क्या, और उसके बाद हमारा जो स्पर्मेटोजेनेसिस होगा ये सीखना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो यानी कि जो माइटोसिस होगा, माइटोसिस के अंदर जैसे कि डिप्लॉइड सेल प्रेजेंट है, तो जब माइटोसिस होगा इस डिप्लॉइड सेल के अंदर तो 2 डिप्लॉइड सेल बनकर के तैयार हो जाएंगे। यानी कि क्या है, इक्वेशनल डिवीजन है। माइटोसिस के अंदर अगर कोई डिवीजन होगा, इनिशियली अगर एक डिप्लॉइड सेल है तो आफ्टर डिवीजन होने के बाद भी ये 2 डिप्लॉइड सेल बनकर के तैयार हो जाएंगे। एंड सेकेंडली अगर म्यूसिस के अंदर अगर हम देखें तो म्यूसिस के अंदर कंप्लीट म्यूसिस होने के लिए इसके अंदर होगा म्यूसिस 1 एंड म्यूसिस 2। तो जैसे कि यहाँ पर एक डिप्लॉइड सेल प्रेजेंट है, एंड डिप्लॉइड सेल के अंदर क्या हुआ, म्यूसिस 1 हुआ। एंड म्यूसिस 1 होने के बाद ये 2 हैप्लॉइड सेल बन करके तैयार हो जाएंगे। यानी कि अगर इनिशियली 46 क्रोमोसोम थे एंड आफ्टर डिवीजन ये 23 हो जाएंगे। पर म्यूसिस सेकंड क्या है, बेसिकली एज इट इज जैसे ही जैसे कि हमारा माइटोसिस था। यानी कि यहाँ पर अगर 2 हैप्लॉइड सेल प्रेजेंट है तो म्यूसिस सेकंड के अंदर क्या हो जाएगा, 4 हैप्लॉइड सेल बन करके तैयार हो जाएंगे। एंड यही इसी पे बेस होगा हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड इससे बहुत ही आसान हो जाएगा सीखना स्पर्मेटोजेनेसिस। इसको मैंने बताया था आपको प्राइमरी जर्म सेल कह रहे होंगे इसको, एंड इसी के अंदर माइटोसिस एंड म्यूसिस होगा, एंड यही कन्वर्ट हो रहे होंगे स्पर्म के अंदर। यानी कि क्या है, प्राइमरी जर्म सेल है, इसको हम कह रहे होंगे स्पर्मेटोगोनिया भी, प्राइमरी जर्म सेल भी कह देते हैं हम इसको, एंड स्पर्मेटोगोनिया भी हम इसको कह देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, माइटोसिस होगा। माइटोसिस आपको पता है, माइटोसिस क्या है, इक्वेशनल डिवीजन है। यानी कि क्या है, इक्वेशनल डिवीजन है। यहाँ पर क्या होगा कि अगर इनिशियली एक सेल प्रेजेंट था तो माइटोसिस होगा तो मल्टीप्लाई कर जाएंगे। अगर इनिशियली एक सेल प्रेजेंट था तो माइटोसिस होने के बाद एग्जाम्पल के तौर पे 1000 सेल बन जाएंगे। यानी कि आपको पता है कि 1 इजेकुलेशन के अंदर 200 से 300 स्पर्म प्रेजेंट हो गए। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि अगर इनिशियली प्राइमरी जर्म सेल 1 प्रेजेंट है, स्पर्मेटोगोनिया का जो सेल है वो 1 ही है, तो माइटोसिस करवा देंगे। माइटोसिस कराने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1000 बन जाएंगे। 1000 सेल के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी कि अभी होगा ये भी हेप्लोइडी एंड ये भी हेप्लोइड, यानी कि यहाँ पर भी हेप्लोइड होगा एंड माइटोसिस होने के बाद भी है वो, सॉरी हेप्लोइड नहीं डिप्लोइड होगा। ठीक है ना, ये क्या है, डिप्लोइड है। एंड माइटोसिस होने के बाद ये मल्टीप्लाई कर गया, एंड मल्टीप्लाई करने के बाद भी डिप्लोइड ही है भी। एंड यहाँ पर क्या होगा, जब हमने मल्टीप्लाई करा दिया इसको, तो मल्टीप्लाई कराने के बाद क्या होगा, तो मल्टीप्लाई कराने के बाद क्या होगा, मल्टीप्लाई कराने के बाद ये प्राइमरी जर्म सेल जो है, ये जो प्राइमरी जर्म सेल है, जो प्राइमरी जर्म सेल जो है जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया कह रहे होंगे, इस स्पर्मेटोगोनिया के अंदर ग्रोथ होगी। एंड ग्रोथ होने के बाद यही कन्वर्ट हो रहा होगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर। ठीक है ना, स्पर्मेटोगोनिया जो है इसके अंदर ग्रोथ होगी, एंड ये ग्रोथ होने के बाद कन्वर्ट हो रही होंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर, जिसके अंदर डिप्लोइडी कंडीशन होगी, यानी कि 46 क्रोमोसोम हो गए। एंड यहाँ पर क्या होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर म्यूसिस 1 होगा। एंड म्यूसिस 1 क्या होगा, बेसिकली आपको पता है म्यूसिस 1 क्या है, एक रिडक्शनल डिवीजन है। यानी कि म्यूसिस 1 के अंदर क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा। जैसे कि 46 क्रोमोसोम थे तो आफ्टर डिवीजन ये 23 क्रोमोसोम हो जाएंगे। 23 क्रोमोसोम के अंदर डिवाइड हो जाएंगे। यानी कि अगर इनिशियली एक डिप्लॉइड सेल प्रेजेंट था तो आफ्टर डिवीजन 2 हैप्लॉइड सेल बन करके तैयार हो जाएंगे। एंड इसको ही हम कह रहे होंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, इसको ही हम कह रहे होंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। एंड उसके बाद क्या होगा, जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है जिसके अंदर 23 क्रोमोसोम है, यानी कि यहाँ पर म्यूसिस सेकंड होगा। एंड म्यूसिस सेकंड होने के बाद आपको पता है म्यूसिस सेकंड क्या है, इक्वेशनल डिवीजन है। यानी कि एज इट इज जैसे ये, जैसे कि माइटोसिस था। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, म्यूसिस सेकंड के अंदर इनिशियली अगर 23 क्रोमोसोम के 2 सेल प्रेजेंट थे जिसको हम कह रहे होंगे सेकेंडरी
फॉर स्पर्मेटोसाइट, इसके अंदर क्या होगा, म्योसिस सेकंड होगा, एंड म्योसिस सेकंड एज इट इज ऐसे ही जैसे कि हमारा माइटोसिस, एंड यही कन्वर्ट हो जाएंगे 23 क्रोमोसोम का जो एक सेल प्रेजेंट है जिसको हम कह रहे होंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, एंड यही 2 सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि म्योसिस सेकंड एज इट इज ऐसे ही जैसे कि माइटोसिस था, एंड यही कन्वर्ट हो जाएगी 23 क्रोमोसोम के 2 सेल के अंदर, ठीक है ना। एंड इनको हम कह रहे होंगे स्पर्मेटिड, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, जो क्रोमोसोम का नंबर था वो तो बिल्कुल कांस्टेंट है, वो तो बिल्कुल कांस्टेंट है, पर यहाँ पर स्पर्मेटिड हम उसको कह रहे होंगे जो स्पर्म फॉर्म होने से एक स्टेज पहली जो स्टेज होगी उसको हम कह रहे होंगे स्पर्मेटिड। एंड इस स्पर्मेटिड के अंदर क्या होगा, जो क्रोमोसोम का नंबर होगा ये तो बिल्कुल इक्वल होगा सबके अंदर, पर जो हमारा साइटोप्लाज्म होगा ना, किसी के अंदर वो ज्यादा होगा एंड किसी के अंदर वो कम होगा, इसको ही हम कह रहे होंगे स्पर्मेटिड। एंड स्पर्मेटिड के अंदर क्या होगा, इसके अंदर डिफरेंशिएशन होगा, यानी कि जिसके अंदर साइटोप्लाज्म कम ज्यादा होगा उसको इक्वल कर लिया जाएगा, एंड इक्वल करने के बाद डिफरेंशिएशन हम उसको ही कह रहे होंगे, यानी कन्वर्ट हो जाएंगे स्पर्म के अंदर। सो आई होप आपके समझ में आया होगा। सो यहाँ पर अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमारा जो चैनल है होगा उसको आप लाइक करिए इस वीडियो को, एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक